दिया। तो जो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी है, क्या करेंगे? घास करेंगे हम लोग, गोबर उठाएंगे, मरे हुए माल का जो है ना खाल निकालेंगे। यही सब दिन देखने को रह गए हैं भारत में आज़ादी के बाद। ये जो है अमृत महोत्सव है कि जहर महोत्सव है? कथाओं में जाइए, कथा उथा छोड़िए, पढ़ने जाइए, एजुकेशन लेने जाइए। कथा सुनने से देखिए, RSS और मनुवादियों की सोच है कि महिला के कंधे पे बंदूक रख के OBC समाज को पीछे करो, SC ST समाज को पीछे करो। अगर ये इस तरह से लाते तो पूरे देश में बवाल होता। तो ये महिला का शब्द जो है प्रयोग करके देश में गरीब और दलित और OBC और SC ST माइनॉरिटी का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। लोग कान खोल के सुन लो, आने वाले समय में ये लोग हमारा जो 27% आरक्षण है OBC का, ये भी खत्म कर देंगे। SC ST का जो है वो भी आरक्षण खत्म करेंगे और सारा आरक्षण चल जाएगा 10% वालों के पास। आपने देखा नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कहा कि 90 में से 3 जो है OBC के सेक्रेटरी हैं, बाकी 90% सेक्रेटरी मनुवादी लोग हैं, बड़े जातियों के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। ज़्यादातर जज आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे तो बड़े जातियों के जज मिलेंगे। गरीब जातियों को जो सजा दे देते हैं, लेकिन बड़े जाति को लोग जज सजा नहीं देते हैं। मोदी सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को। OBC की महिलाओं को कहाँ देखते हैं इसमें आप? मोदी सरकार ने 33% आरक्षण के नाम पे देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है। अगर देना होता तो उसी समय क्यों नहीं दे दिए? इनको जब नोटबंदी करना होता तो रात के 12 बजे बोलते हैं भाइयों बहनों आज 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे, बंद। भाइयों बहनों GST लागू तो लागू। ये भी नहीं मालूम है कि GST होता क्या है, लोग लागू हो जाता है। ये भी नहीं मालूम है कि नोटबंदी से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, लेकिन लागू हो जाता है। भाइयों बहनों लॉकडाउन लगेंगे फिर रात के 12 बजे से लग जाता है। ये भी नहीं मालूम होता कि लॉकडाउन लग जाने से कितने गरीबों की रोजी रोटी और जो लोग भूखे मर गए रास्ते में, इनको अंजाम की परवाह होती नहीं है। RSS के कार्यालय से आदेश आया, मोहन भागवत ने कह दिया ये लागू कर। जी सर, हो रहा है और कर दिया। RSS ने क्यों नहीं कहा कि इसको इमीडिएटली लागू करो? और उसमें भी OBC और SC ST और माइनॉरिटी को नहीं रखा गया है, EWS में दे दिया है RSS वालों को। महिला आरक्षण में भी RSS वालों को दे दिया। तो जो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी है, क्या करेंगे? घास करेंगे हम लोग, गोबर उठाएंगे, मरे हुए माल का जो है ना खाल निकालेंगे। यही सब दिन देखने को रह गए हैं भारत में आज़ादी के बाद। ये जो है अमृत महोत्सव है कि जहर महोत्सव है? कथाओं में जाइए, कथा उथा छोड़िए, पढ़ने जाइए, एजुकेशन लेने जाइए। कथा सुनने से भगवान खुश नहीं होंगे, पढ़ने से खुश होंगे। कथा सुनते सुनते तो आज देश का यह हालत हो गया है कि साला ये भी नहीं मालूम है कि A का मतलब क्या होता है और B का मतलब क्या होता है। एजुकेशन सबसे बड़ा ताकत है इस देश का। जब हम ईश्वर को जानेंगे, जब हम एजुकेशन को पहचानेंगे। बिना एजुकेशन से कोई धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मोदी जी ने जो है चौका मार दिया है मौके पर। बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि देखिए हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अब तक किसी ने नहीं दिया था। ऐसा चौका मार रहे हैं कि वो कैच हो गया है, आउट हो गए हैं उसमें। OBC समाज जो है ना जूते चप्पल निकाल के रखी है कि आप आओ वोट मांगने हमसे। OBC कहते हो कि प्रधानमंत्री कहते मैं तो OBC हूँ, OBC का बेटा हूँ। OBC का बेटा जो है कभी अपने माँ बहनों को चाहेगा कि उसको अधिकार ना मिले। ये जो OBC का बेटा नहीं है, ये जो मनुवादी का बेटा है, RSS का बेटा है। ये 10% वालों के लिए काम कर रहा है, 90% वालों के लिए काम नहीं कर रहा है। चंद पूंजीपति के लिए देश में काम कर रहा है और चंद जो है % की देश में आबादी के लिए काम कर रहा है। बाकी 90% आबादी को जो गुलाम बनाना चाहता है ये मनुवादी। नई संसद में महिलाएं बहुत खुश हैं, सेल्फी ले रही है मोदी जी के साथ में जाकर के। सेल्फी लेने से थोड़ी नहीं पेट भर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बात ये होनी चाहिए कि आपको जितना OBC को महिलाओं को देना चाहिए उसमें SC ST माइनॉरिटी उनको भी दो। हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि आप श्रवण को मत दो, उनको भी दो, लेकिन सबको साथ में लेके चलो। क्या बात है कि आपने 9 बरस में 10% EWS में दे दिया, 33% महिलाओं को दे देंगे तो क्या हमारी महिलाएं जो है ना गोबर उठाएंगी, घास गरेंगी, चमड़ा छीलेंगी जो है ना मुर्दे जो है ना जानवरों का? यही काम रह गया है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान की ताकत दी है, उस ताकत से हम 5-70 सालों में वहां तक पहुंच गए हैं कि इनके मुंह से हलक से खाया हुआ निकाल लेंगे, लेकिन अपना हक अधिकार नहीं छीनने देंगे। इस जो भाजपा वालों को, मनुवादियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इस बात का तुम याद रख लेना। नई संसद में जो वो गए सांसद, उनको जो नया संविधान दिया उसमें सेकुलर वर्ड नहीं है और उसमें समाजवाद भी नहीं है। नया संविधान जो है वो जो है संविधान थोड़ी नहीं है, वो जो मनुवाद है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी जो है संविधान इस भारत के SC ST माइनॉरिटी के दिलों में बसता है। उस संविधान को कहाँ से वो
खींचेंगे। रग रग में हमारे संविधान का एक एक अक्षर बसा हुआ है और इस देश की आज़ादी में जो हम लोगों ने खून पसीना दिया था, अगर दोबारा अंग्रेजों से लड़ना पड़ा जो है, अंग्रेजों के जो है ना दलालों से तो लड़ेंगे, लेकिन हम अपने महिलाओं का हक और अधिकार नहीं छीनने देंगे। इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाके महिलाओं से कहेंगे कि ये वही मोदी है जो आपका अधिकार छीन के दे दिया पंडित जी को, दे दिया राजपूत को, दे दिया भूमिहार को, और हम लोग 90% क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उनके घर का लैट्रिन साफ करेंगे। तो बीजेपी के